All right. हाय एनी, हाय, थैंक यू सो मच। मैं इतनी देर से वेट कर रही थी और मुझे पता था कि आज मेरा जरूर शेयरिंग होगी। बताओ। सो एक्चुअली कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, मैंने बाद में की थी। तो आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि मनी से रिलेटेड जिसका पर्टिकुलर है मैनिफेस्ट हुआ है तो वो बताओ। तो आई वाज रियली मिसिंग कि मैं उस टाइम पे क्लास में आज अटेंड नहीं कर पाई। सो एक तो मेरा मनी रिलेटेड है। मैंने ये लास्ट ईयर मार्च से स्टार्ट किया था मैजिक बुक करना। और उसके बाद मेरे को ना सबसे ज्यादा मतलब फर्स्ट मंथ में मुझे 40,000 रुपीज का मतलब आउट ऑफ नो वे मेरे को उस टाइम पे एक अमाउंट आया था मेरे हाथ में कैश। और उसके बाद मैंने ये आचार्य सर की भी क्लासेस की जिसमें बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने मनी से रिलेटेड काफी मुझे बताया कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। तो वो प्रैक्टिसेस करते 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 ना मैंने मींस फाइनेंशियल ईयर जो लास्ट अभी गया है उसमें मैंने अबाउट 10 लाख रुपीज अर्न किए ऑन माई ओन, बिकॉज आई एम अ हाउस वाइफ। और बहुत टाइम से मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, पहले मैं जॉब करती थी बट अब नहीं कर रही थी कुछ भी। तो इट्स अ बिग अमाउंट कि एज अ हाउस वाइफ मैंने इतना अर्न किया, तो इट वाज अमेजिंग। सो दिस वाज द मनी रिलेटेड। और बहुत सारे ना ऐसे ड्रीम्स हैं मतलब जिनको मैंने लिखा तक भी नहीं था, बट मेरी जो प्रैक्टिसेस चल रही थी ना, मे बी उसकी वजह से मुझे वो रिवॉर्ड्स मिल रहे थे। तो मैं थोड़े से ना कुछ लाइन वाइज शेयर करना चाहती हूँ। मैंने लिखे हुए हैं। तो एक तो यही वाला ड्रीम है जो मैंने आपको बताया मनी से रिलेटेड। उसके बाद ना मेरी जो स्किन है, मुझे बहुत ज्यादा पिंपल्स थे, पूरी क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, जिसके लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया था। हाँ, मैंने हेल्थ से रिलेटेड जैसे मैं क्या करती थी कि लिस्ट बना लेती थी। मैं ना गूगल से लिस्ट बना लेती थी पार्ट्स ऑफ माय बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ माय बॉडी, सिस्टम्स ऑफ माय बॉडी। मैं एक लिस्ट बना लेती थी और फिर एक एक को उठा के उनके मैं ग्रेटिट्यूड्स लिखती थी। तो ये मैं करती थी और मेरी स्किन अपने आप क्लीन हो गई एकदम से। और कितने समय से पिंपल्स और कितने समय में क्लीन हो गए? पिंपल्स मुझे जब मैंने स्टार्ट की थी ना ये मैजिक बुक तो मेरे को थे, और मेरे को लास्ट ईयर दिसंबर में तो मेरे को बहुत ज्यादा थे, जिस टाइम पे मेरे को एक मैरिज भी अटेंड करनी थी और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि ये क्या हुआ पड़ा है मुझे। और जनवरी में सब ठीक हो गया, मतलब दिसंबर तक थे। मार्च से पहले से तो थे ही थे, उसके बाद दिसंबर तक थे और जनवरी में क्लियर होनी शुरू हो गई थी और अब एकदम से बिल्कुल क्लियर है, देखो मेरा फेस। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक मैजिक था जो आउट ऑफ द वे जाके हुआ था, जिसके लिए मैंने पर्टिकुलरली नहीं लिखा था। उसके बाद मैंने सितंबर में एक ड्रीम लिखा था आपकी सेशन के टाइम पर ही कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। सो आई लॉस्ट 5 kgs ऑफ माई वेट इन 15 days। तो वो जब उसमें मैं एफर्मेशंस करती थी जो आपने उस टाइम पे बताई थी सितंबर मंथ में, तो मैंने जैसे आपने बोला ना मैं एफर्मेशंस करती थी 108 टाइम्स इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। और मैं लिखती भी थी उसको एफर्मेशन को कि मुझे एनर्जेटिक बॉडी चाहिए, मुझे वेट मतलब जितना मैंने लिखा था उतना तो नहीं हुआ बट 5 kg हुआ और बॉडी एनर्जेटिक हो गई। और मैं जैसे जैसे मतलब जैसे अमृत वेला मेरा स्टार्ट हो गया और भी सारी चीजें ना लाइन अप हो गई, जैसे टाइम शीट बनाना शुरू किया ईजी ने जैसे बताया, तो उससे बहुत सारी चीजें लाइन अप हुई और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड का अपना ऑफिस बन गया, उनका अपना खुद का काम और बहुत फ्लरिश कर रहा है उनका बिजनेस। बेटे का एडमिशन हो गया बीटेक में जहां पर वो चाहता था, डीटीयू में। और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, मेरा ना बहुत मन था शुरू से ही ना कि मैं इतना मैं अर्न करूं कि मैं ना बहुत अच्छा सा एक इनकम टैक्स भरूं। आई डोंट नो, मतलब लोग तो बोलते हैं कि क्यों भरना है इनकम टैक्स, बट मेरा ना मेरे को बड़ा मन था और इस साल ना मैंने 1.5 लाख इनकम टैक्स भरा है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, सो हैप्पी, सो गुड, वेरी गुड। मैंने डोनेशंस की, थैंक यू एवरीवन, इतने सारे मुझे वो आ रहे हैं इमोजीज। फिर मेरी एक कजन सिस्टर है जिसके साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म्स थे और हम लोग 15 साल से टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे बिल्कुल भी, और
कोई वो मैंने इसके लिए भी कुछ नहीं पर्टिकुलरली नहीं लिखा था, जो मेरी डेली प्रैक्टिसेस चल रही थी। मैं कई बार तो ना 300 तक भी ग्रेटिट्यूड लिखती थी एक दिन में, कभी कभी ऐसा हो जाता था। इवन एक दिन तो मैंने 500 भी लिखे हैं। सो वो मेरा उसके साथ 15 साल बाद हमारा वापस वैसा रिलेशन हो गया। कोई लड़ाई नहीं हुई आपस में, अचानक से ही हम एक मैरिज में मिले और वी जस्ट हग्ड और सब कुछ बह गया आंसुओं में। और बहुत अच्छे से अब मेरे फिर से टॉकिंग टर्म उसके साथ हैं। मेरे बेटे का मतलब बच्चों का और मेरे हस्बैंड के बीच में आपस में बहुत ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस चलते थे, बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। तो आई ऑलवेज वांट हार्मनी इन माय लाइफ। सो मैंने ये क्वेश्चन भी किया था, मुझे अश्विन मैम ने बताया कि मुझे 100 ग्रेटिट्यूड अपने पापा के लिखने हैं, 100 अपने बेटे के लिए लिखने हैं, 100 अपने हस्बैंड के लिए लिखने हैं। इन 2 days मैंने ये 300 ग्रेटिट्यूड लिखे और उसके बाद मेरा जो फैमिली का रिलेशन है वो बहुत हार्मोनियस हो गया, बहुत अच्छा हो गया। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप हुआ, बाली गए हम लोग। सो इट वाज रियली ग्रेट। जी एक चीज सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो आप पिछले 1 साल में जुड़े हो, तो ये जो मैजिक्स आप बता रहे हो ये सारे लास्ट 1 year में हुए हैं या जितने भी टाइम में हुए हैं, और ये सब आपकी उम्र आई डोंट नो जो भी उम्र है आपकी, तो 45 सालों में नहीं हुए। एंड 1 साल जब आपने लग के प्रैक्टिस करी तो ये लाइन में सारी चीजें होती चली गई, ये कहना यस। और लेटेस्ट ये है कि सैमसंग फोल्ड 7 के लिए मैं एक दिन ऐड देख रही थी टीवी पर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं क्या बड़ा प्यारा फोन है, ऐसे ओपन हो जाता है, कितना मतलब मजा आ रहा है इसको ओपन करने में। आई वॉज जस्ट थिंकिंग एंड मैं देख रही थी बड़े ध्यान से, और मेरा बर्थडे था नवंबर में एंड आई गॉट द सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड। मुझे गिफ्ट मिला। वेरी गुड, सुपर, थैंक यू सो मच। और भी है, बहुत सारे हैं, बट मैं बताने लगूंगी तो अभी 10 और निकल आएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच दीपिका जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर प्रैक्टिसेस एंड थैंक यू फॉर लगकर प्रैक्टिस करने के लिए। कितनी मतलब पावरफुल, एवरीबडी